नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य जयपाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जर्नल विपिन रावत जी पर। बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हुआ भी हमारे सबसे बड़े जर्नल और साथ में उनके 13 फौज के जो जवान थे वो शहादत को प्राप्त हो गए। हेलीकॉप्टर हादसे में वो शहीद हो गए। तो नम आंखों से मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ और ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति और अपने चरणों में निवास प्राप्त हो। दोस्तों, ये घटना हुई क्यों, आज मैं इस पे ही आपके साथ चर्चा करूँगा इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे बड़ी जो मेन बात हुई है, मैंने जो पिछली वीडियो मेरी आई थी उसमें मैंने बोला था भी मंगल देव का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में 5 तारीख से लेकर 16 जनवरी 2022 तक। तो दोस्तों, साथ में मैंने ये भी बोला था विस्फोटक योग और अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। तो वो यहाँ पे मेरी बात कही हुई सच साबित हो रही है। बड़ी चिंता का विषय है भी, हमें ये दुखद समाचार मिला और मन बड़ा दुखी हुआ। तो इस बात को मैं आज क्लियर कर दूं आपको भी। उस दिन 8 दिसंबर 2021 को जब ये हादसा हुआ, तो उस दिन जो हमारे ग्रहों की स्थिति वो वाकई ऐसी थी दुर्घटना वाली या नहीं थी, तो मैं वही बताने आपको दोस्तों जा रहा हूं। क्योंकि मंगल देव, सूर्य देव और बुध देव पहले ही राहु और केतु की जकड़ में है, तो उनकी जो शुभता है उसमें कमी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो उस दिन का जो गोचर था, तो चंद्र अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में स्थित थे और मकर राशि में शनि देव के साथ युति बनाए हुए थे। तो शनि देव भी श्रवण नक्षत्र में चले गए दोस्तों, तो 7.5 का निर्माण हो गया। तो ये हादसा सभी के साथ नहीं होता दोस्तों। जिन लोगों की होरोस्कोप में 7.5 चल रही हो, कुछ ऐसे ग्रहों की दशा अंतरा चल रहा हो, प्रत्यंतरा सूक्ष्म या प्राण दशा चल रही हो, तो उसी दौरान ही ये चीजें घटित होती हैं। तो जब विपिन रावत जी का जन्म हुआ तब भी जिन ग्रहों की दशांतरा चल रहा था, तो अब जब उनकी वो शहादत को प्राप्त हुए हैं तब भी उनकी सेम स्थिति में दशांतरा और प्रत्यंतरा वही चल रहे थे। तो इसमें सबसे अहम रोल जो अदा किया दोस्तों, वो रोल अदा किया शनि देव ने और केतु देव ने। केतु देव ने मंगल देव को पहले ही जकड़ रखा था, तो विस्फोटक योग का निर्माण तभी हुआ। तो लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था दुर्घटना हो सकती है, वाहन ध्यान से चलाएं। ये वहां पे टेक्निकल खराबी के चांसेस भी ज़्यादा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं वाहन चलाने वाले से भी, जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई या कुछ टेक्निकल कोई इश्यूज खड़े हुए, तो उसके भी चांसेस है। दोस्तों, हमने अपने देश का सबसे बड़ा जर्नल खोया है, ये कोई छोटी बात तो है नहीं, क्योंकि उनके कंधों पर हमारी सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी होती। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी चिंता का विषय है। तो ये हमारी भारत सरकार इस पर जांच करेगी, वो उनका विषय है जांच करना। क्या उनमें तथ्य निकल के आते हैं वो सब वही इस चीज़ को क्लियर करके। हम तो सिर्फ ज्योतिषी लोग हैं, हम सिर्फ यही उस दिन की जो प्लानिटरी पोजीशन थी, गोचर उस का क्या था, उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से कौन सी दशांतरा या प्रत्यंतरा चल रही थी, कहीं कौन से प्लैनेट
वहाँ पे पोजीशन में ख़राब थे, या वाकई ही उनका जो दुखद अंत होना था वो इसी हिसाब से होना था। तो हम उसी पे आज मैंने आपको बताया भी इनमें किन किन ग्रहों की स्थिति कैसी थी। तो ये चीज़ों जैसे मर्जी दोस्तों आप बता सकते हो, ये था वो था, पर सबसे जो अहम रोल था वो मंगल देव भी उस दिन, क्योंकि उनकी अगर हम जन्म कुंडली देखते हैं तो उनका लगन लॉर्ड था वो मंगल था। तो यहाँ पे आके वो राहु और केतु से पीड़ित हो गया। सूर्यदेव बड़े पद वाला व्यक्ति, जहाँ जिसका नाम शौहरत सब कुछ हो, वो भी सूर्यदेव भी उस दिन उस टाइम पे जकड़ में थे। तो वो चीज़ों का, सारी चीज़ों का निर्माण होकर चंद्रदेव की शनि के साथ जो युति है वो सबसे खराब युति, विष योग का निर्माण करते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान वाला होता है। तो वो सारी स्थितियां उनके अगेंस्ट गई उस दिन, तो ये दुर्घटना हुई, हेलीकॉप्टर का जो ब्लास्ट हुआ। तो दोस्तों इसलिए मैं अभी भी आपको मन तो नहीं करता था ये चीज़ें बोलने का, ये चीज़ें बताने का, पर बड़ी दुखी हृदय से ये मैं आज बात कर रहा हूँ। तो अपनी नम आँखों से एक बार उनको फिर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों इतनी बातें बताते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।